ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 66 दिन में दशम स्कंद का 55वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। स्यमंतक मुनि की कथा। जाम्बावती और सत्यभामा का विवाह। स्यमंतक मुनि की कथा कही सुनी मुनि समझाए, नरपति परीक्षित सुन रहे, मन में अति हर्ष आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय सत्यजीत ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान के समान ही था। एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र चौसर खेल रहे थे कि सामने से प्रकाशमान पुरुष को आते देखकर जादवों ने कहा, हे भगवान, आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य भगवान अग्निदेव चले आ रहे हैं। आपकी महिमा अति अलौकिक है। कभी आपके दर्शनों को भगवान शंकर आते हैं तो कभी ब्रह्मा और इंद्र तो निरंतर ही अपने मुकुट को आपके चरणों में धरे रखता है। सामने से हमारे नेत्रों को चुंदाते हुए सूर्य भगवान ही चले आ रहे हैं। आपकी प्राप्ति का मार्ग सभी ढूंढते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उन अनजान पुरुषों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र हंसे और बोले, हे जादवो, यह सूर्य भगवान नहीं है। सत्यजीत ने सूर्य भगवान की आराधना करके यह चमकीली मणि प्राप्त की है। इससे 8 बार सोना भी नित्य प्राप्त होता है। जब सब लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय सत्यजीत वहां आ पहुंचा। सत्यजीत को देखकर उन जादवों ने कहा, अरे सत्यजीत, जब तेरे पास अलौकिक दिव्य मणि है और अलौकिक सुंदर वस्तु का अधिकारी राजा होता है, इसलिए तू इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। किंतु सत्यजीत यह बात सुनकर बिना कुछ उत्तर दिए ही वहां से उठकर चला आया और उस स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि नित्य उसे 8 बार सोना देती थी। जिस देश में तथा जिस स्थान में वह मणि रहती, वहां पर महामारी, बीमारी आदि कोई भी कष्ट नहीं होता था। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो वन में आखेट के लिए गया। वहां पर उसके घोड़े तथा प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला और उससे वह मणि छीन ली। उस सिंह को ऋक्षराज जाम्बावन ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया। वहां पर अपने बालक का खिलौना बना दिया। जब प्रसेनजीत लौटकर नहीं आया तो सत्यजीत ने यह समझा कि मेरे भाई को श्री कृष्णचंद्र ने मारकर मणि छीन ली है। यह बात उसने अपनी स्त्री से कही और उसकी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कानाफूसी की। तब इसी प्रकार यह बात सारी द्वारिका में फैल गई। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सुना कि मुझे व्यर्थ में चोरी का कलंक लगा है, तब वह उसे धोने के उद्देश्य से नगर के कुछ प्रमुख जादवों को लेकर रथ पर सवार हो स्यमंतक मणि की खोज में निकले। जब वह उस जंगल में पहुंचे तो वहां पर घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा। वहां निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। जब उन्हें प्रसेनजीत के पास मणि ना मिली, तब वह उस सिंह के पंजों के सहारे ही आगे बढ़े। तब उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला और वहां पर ऋछ के पैरों के चिन्ह देखे जो एक गुफा की ओर जा रहे थे। जब वह उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे, तब उन्होंने जादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वह सभी जादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस प्रकाशवान मणि को ऋछ का एक बालक लिए हुए खेल रहा है। तब उन्होंने झट से उस मणि को उठा लिया। जब उसे जाम्बावन को जब पता चला कि तब वह अति क्रोधित हुआ और श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। उधर से जाम्बावन प्रहार करता और इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र पत्थर आदि से प्रहार करते। कभी गुस्सों कभी लातों से परस्पर युद्ध होता था। इस भांति युद्ध करते करते गुफा में 28 दिन हो गए। उधर जब जादवों ने देखा कि श्री कृष्णचंद्र नहीं लौटे हैं, तब वह उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की मार से वह महाबली जाम्बावन अति व्याकुल हो उठा और उसकी नस नस टूट गई। तब उसने अपने स्वामी रामचंद्र जी का स्मरण किया और उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। जाम्बावन झट उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। मैं आपके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गया। इतना कहकर उसे भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रसन्नता के लिए अपनी कन्या जाम्बावती श्री कृष्ण को ब्याह दी और वह मणि उनको दहेज में दे दी। उधर द्वारिका में जब वासुदेव देवकी आदि ने जब देखा कि हमारे पुत्र श्री कृष्णचंद्र नहीं लौटे हैं, तब वह अति व्याकुल हुए और महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। तब दुर्गा ने प्रकट हो उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जाम्बावती के साथ वहां आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सत्यजीत को राजा उग्रसेन के निकट बुलाकर उसे उसकी मणि वापस कर दी। सत्यजीत अपने इस अपराध के कारण अति लज्जित हुआ और पछतावा करने लगा।
जय हर समय बेचैन रहने लगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र को मैं प्रसन्न करूं। सचमुच में मैं बड़ा नीच हूं कि मैंने झूठी चोरी उन्हें लगाई। ऐसा सोचकर वह निरंतर दुखी रहने लगा। तब उसने बहुत सोच विचार कर अपने उस अपराध के क्षमा के लिए अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र को ब्याह दी और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वह सीमंतक मणि नहीं ली और शत्रजीत से बोले कि इस मणि को तुम ही रखो। इससे उत्पन्न होने वाले 8 वर्ष होने का अधिकारी राजा है, इसलिए तुम नित्य प्रति सोने को ही दे दिया करो। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। 55वां अध्याय सीमंतक की चोरी, शंतधनवा का वध तथा अक्रूर जी और कृतवर्मा का द्वारिका छोड़कर भाग जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र पांडवों की कुशल क्षेम लेने के लिए हस्तिनापुर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गंधारी तथा द्रोणाचार्य आदि से मिलकर पांडवों के प्रति सहानुभूति, दुख आदि प्रकट किया, क्योंकि उन सबको यह पता था कि वह लक्ष्य ग्रह में जल चुके हैं। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अनुपस्थिति में द्वारका में अक्रूर तथा कृतवर्मा को यह अवसर मिल गया। वह शंतधनवा से बोले, अरे तुम शत्रजीत से मणि क्यों नहीं ले लेते? तुम्हें पता नहीं है कि इस शत्रजीत ने अपनी कन्या सत्यभामा जो तुम्हें देना चाहता था वह अब श्री कृष्णचंद्र को दे दी है। इसीलिए अब तुम इस शत्रजीत को मारकर उसकी मणि छीन लो। वह शंतधनवा बड़ा पापी और क्रूर बुद्धि वाला था। वह इन दोनों के बहकाने में आ गया और उसने सोते हुए शत्रजीत को मारकर मणि ले ली और वहां से भाग निकला। शत्रजीत के अंतपुर में हाहाकार मच गया। उस समय उसकी पुत्री सत्यभामा, हा कृष्ण, हा प्राण प्यारे, हमारी रक्षा करो, ऐसा कहकर रोने चिल्लाने लगी और कभी कभी मूर्छित हो जाती। भगवान श्री कृष्णचंद्र ईश्वर के भी ईश्वर है। उन्होंने जैसा कुछ पता था, किंतु वह नर लीला कर रहे थे। सत्यभामा रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंची। वहां जाकर अपने पिता की मृत्यु का समाचार उन्होंने रो रो कर सुनाया और अपने पिता के शत्रु को मारने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए शंतधनवा के पीछे मारने को दौड़े और बलराम जी हस्तिनापुर से द्वारकापुरी जी चले आए। जब शंतधनवा को यह पता चला कि मुझे श्री कृष्णचंद्र मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए कृतवर्मा की शरण में गया। किंतु कृतवर्मा बोला, अरे मूढ़, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम दोनों ईश्वर है। ऐसा कौन होगा जो उनसे शत्रुता करके जीवित रह सके? यह कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। उन्होंने बचपन से ही कंस आदि राक्षसों को मारा है और जरासंध जैसे महाबली को 17 बार परास्त किया है। फिर भला कौन अभागा जानबूझकर अग्नि से कूदने को प्रस्तुत होगा? तब शंतधनवा वहां से निराश होकर अक्रूर जी के पास गया और बोला कि यह कार्य आप ही ने मुझसे कराया था, अब मेरी रक्षा कीजिए। तब अक्रूर जी बोले, अरे शंतधनवा, भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात भगवान है। वह जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय खेल ही खेल में करते रहते हैं। भला उनसे शत्रुता करके कौन इस संसार में जीवित रहना चाहता है? उन्होंने खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया था। जब अक्रूर जी ने इस प्रकार कोरा उत्तर दे दिया, तब शंतधनवा उस मणि को अक्रूर जी के पास रखकर एक रथ में सवार हो वहां से भाग निकला। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम दोनों रथ पर सवार होकर उस शंतधनवा के पीछे दौड़े और उस शंतधनवा को मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में जाकर पकड़ लिया। वह पैदल ही भागा तथा उसके पैदल दौड़ते देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी उसके पीछे पैदल ही दौड़े। तब दौड़कर उसका सिर चक्कर से काट दिया। जब उस मणि को उसके पास न देखा, तब वह बोले कि अवश्य इसकी मणि द्वारिका में रह गई है। ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र द्वारिका को लौट आई और बलराम जी मिथिलापुरी के राजा जनक के जहाँ चले गए। राजा जनक ने बलराम जी का बड़ा सम्मान किया और वह वहां पर बहुत दिन रहे। उसी समय बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने द्वारिका में लौटकर शत्रजीत के मृत शरीर की क्रिया की। अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शंतधनवा को इस बुरे कार्य के लिए और शत्रजीत की हत्या के लिए उत्तेजित किया था। इसीलिए वे भगवान श्री कृष्णचंद्र के ब्याह के कारण मणि को लेकर द्वारकापुरी से भाग गए। अक्रूर जी अनुपस्थिति में द्वारकापुरी में अनेक प्रकार के रोग, दुर्भिक्ष, अनवार वृष्टि आदि उपद्रव होने लगे, जिन्हें देखकर द्वारकापुरी के वृद्ध कहने लगे कि सब फलक के पुत्र अक्रूर जी के न रहने से ही यह सब उपद्रव उत्पन्न हुए हैं। उनको इस बात का पता नहीं कि यह सब कुछ भगवान श्री कृष्णचंद्र की ही प्रेरणा से हो रहा है। किंतु उन वृद्ध जनों की बात का अनुमोदन करके उन्होंने अक्रूर जी को तलाश करके अपने नगर में बुलवा लिया। वह उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अक्रूर जी से मीठी वाणी में इस प्रकार बोले, चाचा जी, वैसे तो आप पहले से ही बड़े भारी दानी हैं, किंतु आप कुछ काल से अब खुले हाथों खूब सोना दान करते हो।
यह तो हमें पहले से ही पता है कि संत धर्मराज वह सिमंतक मणि आपको ही दे गया था। शत्राजीत के कोई पुत्र नहीं है, उसकी मणि के अधिकारी उसकी कन्या सत्यभामा का पुत्र ही है, किंतु हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु वह मणि आपके पास रहे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भाई बलराम जी उस मणि को देखना चाहते हैं, इसीलिए आप उस मणि को दिखाकर हमारे भाई बलराम जी, सत्यभामा, जाम्बवती तथा नगर के अन्य जनों को यह विश्वास दिलवा दो कि वह मणि मौजूद है। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उसने वह प्रकाशमान मणि भगवान श्री कृष्णचंद्र को निकाल कर दे दी। तब श्री कृष्णचंद्र ने वह मणि अपने सभी स्वजनों को दिखाकर और अपने मत्थे से कलंक का टीका मिटाकर अक्रूर जी को वापिस कर दी। हे परीक्षित, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्णचंद्र की यह कथा समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का नाश करती है और पूर्ण कल्याण करती है। जो मनुष्य ऐसे पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सब प्रकार के पाप तथा अपजश दूर हो जाते हैं। 58वां अध्याय, भगवान श्री कृष्णचंद्र के अन्य विवाहों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, पांडवों के कुशल पूर्वक लक्ष्य ग्रह से बचने का हाल सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्यक आदि जदुवंशियों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के आगमन को सुनकर पांडव लोग अति प्रसन्न हुए और एक साथ उठ खड़े हुए। उन वीर पांडवों ने उनका आलिंगन किया और बड़े आदर भाव से अपने महलों में ले गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र की मधुर मुस्कान और कृपा दृष्टि ने उनके संपूर्ण पाप नष्ट कर दिए। उन्होंने युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरण छुए, अर्जुन को कंठ से लगाया तथा नकुल सहदेव ने उनके चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद से सिंहासन पर विराज गए, तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी कुछ लजाती हुई धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के निकट आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने सभी जादवों का सत्कार किया। पांडवों से मिलकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी बुआ कुंती के दर्शनों को गए। कुंती ने अपने भाई, माता पिता आदि की कुशल पूछी और वह प्रेम वेश में गदगद होकर अश्रु बहाने लगी। कुंती बोली, हे कृष्ण, तुम्हारा प्रेम हम तीनों पर सदा ही है। तुमने हमारी कुशल मंगल लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा था। इन अनाथों का तुम्हारे अतिरिक्त और है कौन? तुम्हारे लिए अपना पराया कोई भी नहीं है, किंतु फिर भी जो तुम्हें स्मरण करता रहता है, उस पर तुम्हारा अनुग्रह अविशेष रहता है। युधिष्ठिर बोले, हे भक्त वत्सल, न जाने हमने कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिनके फलस्वरूप आपके दर्शन हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे बलिवंती आदर सत्कार प्राप्त करने लगे और संपूर्ण नगर निवासियों को अपनी रूप माधुर्य का आनंद देकर वर्षा काल के 4 मास वहीं पर आनंद पूर्वक व्यतीत किए। हे परीक्षित, एक दिन वीर अर्जुन अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकश तथा कवच पहनकर रथ पर सवार हो भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ वन में शिकार खेलने को गए। वहां पर उन्होंने अनेक वन्य पशुओं को मारा। उनमें से जो पशु जग के योग्य थे, उन्हें सेवक गण सब पर्व का समान आने पर धर्मराज युधिष्ठिर के निकट ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए। तब वह जमुना के निकट अपना रथ खड़ा कर भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा ले जमुना पर मार्जन, तर्पण तथा जलपान करने को गए। वहां पर उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को तपस्या करते हुए देखा। उस सुंदरी को देखकर अर्जुन ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी बेटी हो? कहाँ से आई हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो ऐसा जानता हूँ कि तुम्हारी इच्छा पति प्राप्ति की है। तुम ठीक ठीक मुझे बताओ। कन्या बोली, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। मैं इसी जमुना नदी में निवास करती हूँ। इसी जल में मेरा महल बना हुआ है। मैं विष्णु भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। मैं उनके अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती। अर्जुन उस कालिंदी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के निकट गए और कालिंदी की सारी बात सुनाई। भगवान श्री कृष्ण तो जैसा कुछ पहले से ही जानते थे। मैं कालिंदी के निकट और उसके रथ पर चढ़ाए धर्मराज युधिष्ठिर के निकट ले गए। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पांडवों के रहने के लिए विश्वकर्मा के द्वारा उत्तम भवन का निर्माण कराया। इसी बीच में खांडव वन को अर्जुन के द्वारा जलवाने के लिए संभय रथ पर सवार हो वन में गए। वहां पर एक अग्निदेव को संतुष्ट करके अग्निदेव के द्वारा गांडीव धनुष, 4 सफेद घोड़े, 1 रथ, कवच, अक्षय बाणों को 2 तरकस प्राप्त किए। खांडव वन में मैं दानव को जलने से बचाकर उसके द्वारा एक अद्भुत सभा का निर्माण कराया, जिसको देखकर दुर्योधन जल गया। कुछ काल पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र, धर्मराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन, कुंती आदि सभी से आज्ञा लेकर द्वारका को चले आए। वहां पर उत्तम समय और पवित्र लगन में कालिंदी का पानी ग्रहण किया। उसी समय उज्जैन देश के राजा बिंदु और अनुबिंदु 2 भाई थे। वह दुर्योधन के साथी थे। वहां जाकर
भगवान श्री कृष्णचंद्र उनकी बहन मित्रविंदा को स्वयंवर में भरकर ले आए। वह मित्रविंदा श्री कृष्णचंद्र की ही बुआ रामादि देवी की पुत्री थी। हे परीक्षित, कौशल देश का राजा नगनजीत बड़ा धार्मिक था। उसे नगनजीती सत्या नाम की एक कन्या अति सुंदरी थी। राजा नगनजीत ने यह प्रतिज्ञा की थी, जो कोई राजकुमार इन बैलों को एक साथ में ही नथ देगा उसको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी सेना लेकर कौशल देश पहुंचे। कौशल देश के राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और पूजा की सामग्री लेकर उन्हें भेंट अर्पण की। जब नगनजीती सत्या ने यह सुना कि मेरी प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र पधारे हैं, तब वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन भगवान से यही मनाने लगी कि मेरे पति लीला बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हो। हे परीक्षित, जब राजा नगनजीत ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की विधिवत पूजा कर ली, तब वह इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप अपने ही आत्मा राम में रमण करते रहते हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, क्षत्रिय धर्म अनुसार किसी से भी कुछ मांगना उचित नहीं है। विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है। फिर भी मैं आपसे अपना संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या को चाहता हूँ। इसके बदले कुछ देने तथा वीरता दिखाने की कोई प्रथा हमारे जहां नहीं है। राणा नगनजीत बोले, हे भगवान, आप ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष स्थल पर श्रीपद का चिन्ह है। आप संज्ञा नारायण हैं। आपसे बढ़कर मेरी कन्या के लिए और कौन सा उत्तम वर होगा। किंतु मैं जब प्रतिज्ञा पहले ही कर चुका हूँ कि जो वीर मेरे इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अब तक मेरी इस प्रतिज्ञा को कोई भी राजकुमार पूरा नहीं कर सका। जो भी आए हैं वह अंगहीन होकर अथवा पराजित होकर जहां से चले गए। अब हे लक्ष्मीपति, जब आप इन्हें नाथ ले तो मेरी कन्या के पति आप ही होंगे। हे परीक्षित, राजा नगनजीत की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कमर में अपनी फेंट कस ली और अपनी 7 रूप बनाकर उन 7 बैलों को खेल खेल में नथ दिया। उन 7 बैलों को एक रस्सी में नथ कर इस प्रकार खींचने लगी जैसे कोई बालक काट के खिलौनों को खींचता है। राजा नगनजीत ने अति प्रसन्न होकर अपनी रूपवती कन्या सत्या का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दिया। उसने दहेज में 10,000 गौएं, 3,000 दासियां, वस्त्र भूषण से अलंकृत, साथ ही साथ 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े तथा 9 अरब सेवक दहेज में दिए। कौशल राज ने बड़ी धूमधाम के साथ अपने जमाता को विदा किया। हे परीक्षित, जब मैं नगनजीत सत्या को लेकर द्वारका को जा रहे थे, तब उन हारे हुए राजाओं ने उनके मार्ग में घेर कर बाणों की वर्षा की। उस समय गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों की नोक से उन नरपतियों को इस प्रकार खदेड़ दिया जैसे सिंह वन्य पशुओं को खदेड़ देता है। फिर श्री कृष्णचंद्र सत्या को लेकर द्वारकापुरी पहुंच गए। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र की बुआ श्रुति कीर्ति जो के देश में ब्याही थी, उस कन्या भद्रा थी। उसके भाइयों ने संध्या भद्रा को श्री कृष्णचंद्र को ब्याह दी। भद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा को संध्या अकेले ही भगवान श्री कृष्णचंद्र हर कर ले आए। हे परीक्षित, इसी भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भौमासुर को मारकर सैकड़ों परम सुंदरी कन्याओं से विवाह किया। 9वां अध्याय। भौमासुर को मारकर कीने सुरने के काम 16,000 और 142 सुंदर पाम। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भौमासुर को किस प्रकार मारकर उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया, यह कथा आप मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय पृथ्वी ने पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों को बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वह तीनों ही श्रेष्ठ वरदायक पृथ्वी के निकट आए। पृथ्वी ने उनसे एक महाबली पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगा। तब वह उसे महाप्रतापी पुत्र होने का वरदान देकर चले गए। वह भौमासुर, जिसका नाम नरकासुर भी था, वरुण का शत्र, अदिति के कुंडल, देवताओं की मणि छीनकर सर्वभौम सम्राट बन गया। उसने अपनी प्रयाग ज्योतिषपुर राजधानी बनाई। वहां पर मूर आदि देवताओं के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहता था। हे परीक्षित, अहंकारवशी उसका स्वभाव क्रूर था। वह त्रिलोक विजयी था। उसने पृथ्वी के समस्त राजाओं को अति सुंदर कन्याएं हर कर अपनी जहां बद्दी ग्रह में डाल दी थी। उसके पराक्रम से घबराकर देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के निकट द्वारका में गए और उसके वध के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा, जो पृथ्वी का ही अवतार थी, उन्हें साथ लेकर उठ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। उस प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर पहाड़ों का परकोटा था। उसके अंदर उस शस्त्रों का परकोटा था। फिर जल से भरी हुई खाई थी। उसके पश्चात बिजली का परकोटा था।
उसके अंदर गैस का परकोटा था, उसके भी भीतर मुर दैत्य ने अपना सुदृढ़ जाल फैला रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उन पहाड़ों को तोड़े डाला और चक्कर के द्वारा अग्नि जलवायु तथा बालों की चारदीवारी को नष्ट कर डाला। तलवार से मुर दैत्य के फंदे काट डाले और उसके बड़े बड़े जंतरों को भी नष्ट कर दिया। तब उन्होंने 5 जने शंख को बजाया। उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर मुर दैत्य का जल के अंदर सो रहा था, उसकी नींद टूटी और वह जल के बाहर निकला। वह मुर दैत्य 5 सिरों वाला था, महातेजस्वी, भयंकर तथा दुर्गम था। वह अपना त्रिशूल लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर ऐसा दौड़ा मान लो वह निकल जाएगा। उसने त्रिशूल गरुड़ जी पर चलाया और अपने 5 मुखों से सीनांद करने लगा, किंतु उस त्रिशूल से गरुड़ जी को कोई पीड़ा न हुई। उन्हें उसका अगाध फूल के समान प्रतीत हुआ। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुर दैत्य के त्रिशूल को गरुड़ की ओर आते देखा, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से 2 बाण मारे और त्रिशूल के 3 टुक कर दिए। तब उस दैत्य ने क्रोधित होकर उन पर गदा चलाई, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी गदा से उसकी गदा को भी तोड़ दिया। तब वह दैत्य अपने हाथ और मुख फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चक्कर से उसके 5 सिरों को काट दिया। उसके मरने पर मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विपासु, नमशवान तथा अरुण क्रोधित होकर युद्ध के लिए दौड़े। इनको भी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मार गिराया। तब उसकी कन्या भैरवी युद्ध के लिए आई, किंतु अंबिका देवी के समझाने पर वह युद्ध से विमुख हो गई। भौमासुर ने जब अपने अनेक अनेक दैत्यों तथा सेनापतियों को मरा हुआ सुना, तब वह संभ्या एक असंख्य सेना लेकर नगर से बाहर निकला। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस महाबली दैत्य को आते देखकर सत्यभामा से कहा कि तुम अपने इस पुत्र को मारने की आज्ञा दो। जय सुनकर सत्यभामा कुछ अनबनी हुई, किंतु भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर उन्होंने भौमासुर को मारने की आज्ञा दे दी। हे परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों तथा भौमासुर ने जो जो अस्त्र चलाए, उन सभी को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने 3-3 टुकड़ों में काट गिराया। गरुड़ अपनी चोंच, पंख और पंजों से उसकी सेना का संहार करने लगे। जब भौमासुर ने देखा कि मेरी कोई भी विद्या श्री कृष्ण पर नहीं चल रही है, तब उन्हें मारने के लिए उसने एक त्रिशूल उठाया, किंतु जब तक वह त्रिशूल चला भी न पाया था, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने चक्कर से उसके सुंदर किरीट से सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवता लोग आकाश से पुष्प बरसाने लगे। हे परीक्षित, अब पृथ्वी भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट गई। उनकी अद्भुत छटा को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और माता अदिति के कुंडल भी उतार कर उनको दे दिए। साथ ही साथ वरुण का शस्त्र और एक महामणि भी उन्हें दे दी और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे परीक्षित, जब पृथ्वी ने विनम्र भाव से उनकी स्तुति की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अवैध दान देकर उसके महल में प्रवेश किया। वहां पर 16 सहस्त्र 100 राजकन्याओं को देखा। वह राजकन्याएं भी उन्हें देखकर मोहित हो गई और उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति बनाने का संकल्प कर लिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस राजकुमारी को मुक्त करके सुंदर सुंदर वस्त्रों से अलंकृत कर पालकियों में बैठा द्वारका भेज दिया। उनके साथ बहुत तसा धन, रथ, घोड़े तथा ऐरावत वंश के 4 दांतों वाले 64 हाथी भी द्वारका भेज दिए। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र अमरावती में इंद्र के महलों में गए। वहां पर सत्यभामा और इंद्राणी में परस्पर प्रेम लाभ हुआ। तब श्री कृष्णचंद्र ने अदिति के कुंडल इंद्र को दे दिए। वहां से लौटते हुए नंदन वन में से इंद्र का कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ जी की पीठ पर रख दिया। जय देखकर देवराज इंद्र युद्ध के लिए दौड़ा। तब उन्होंने उस इंद्र को पराजित करके कल्प वृक्ष द्वारका को ले गए और सत्यभामा के बगीचे में लगा दिया। हे परीक्षित, जय इंद्र आदि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। जब उनका स्वार्थ होता है, तब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में सिर नवाते हैं और स्वार्थ निकलने पर उन्हीं से युद्ध ठान लेते हैं। वे बड़े तमोगुनी और दृढ़ता के गर्भ में चूर रहते हैं, इसीलिए उन्हें धिक्कार है। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एक ही लगन में अलग अलग भवनों में अपने अलग अलग रूप बनाकर उन 16 सहस्त्र 100 राजकुमारियों से पानी ग्रहण किया। इस बांधते उनकी पत्नियों की संख्या 16 सहस्त्र 108 थी। वह उनके साथ अपने उतने ही रूप बनाए नित्य निवास करते थे। वह पत्नियां सब निशावर करके उनकी सेवा में सदा रत रहती थी। असंख्य दासियों के रहते हुए भी वह संभय अपने हाथ से ही उनकी सेवा पूजा आदि करती थी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।